गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अर्थ के आधार पर शब्द भेद में 5 टॉपिक कर लिए। आज हम लास्ट और 6 टॉपिक करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मीनिंग कि कई बार हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करने की बजाय एक शब्द में उसको डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, उसकी जगह हम क्या कहते हैं? राम और मोहन सहपाठी हैं। तो इस तरह से एक वर्ड से उस वाक्य को डिफाइन कर दिया। तो जहां पर हम एक सेंटेंस को एक शब्द से स्पष्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता तथा सौंदर्य, संक्षिप्तता मतलब शॉर्टनेस, संक्षिप्तता तथा सौंदर्य आता है। इन्हें वाक्यांश बोधक शब्द भी कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए आपके यहाँ 62 नेक्स्ट पेज पर भी होंगे, तो ये आपको एक बार रिवाइज करने हैं। जिसका आदि न हो, अनादि, सदा रहने वाला, शाश्वत, बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी, जिसका इलाज न हो सके, असाध्य, जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय, जिसकी कोई संतान न हो, निसंतान, जिसमें कोई संदेह न हो, निसंदेह, जो नया आया हो, नवागत, जो करने योग्य हो, करणीय, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। तो ये वाले बेटा आपको एक रिवाइज करने हैं। इनको रिवाइज करके फिर हम ये बुक वर्क करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? जब किसी एक वाक्य को एक शब्द द्वारा स्पष्ट किया जाए तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात सिर्फ एक शब्द से हमने ये बता दिया कि एक शब्द का प्रयोग करके ये बता दिया कि वो क्या है। नेक्स्ट, दूर की सोचे, दूरदर्शी, साथ चलने वाला, सहचर, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु, जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु, राजनीति से संबंधित, राजनैतिक। अब यहाँ पे देखो, राजनीति से संबंधित 3 शब्दों की बजाय एक ही शब्द प्रयोग कर दिया, राजनैतिक। दूर की सोचे, दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब दूर और दर्शी का मतलब सोचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित मिलान कीजिए। जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो। क वाले का 7th जो है 7th के आगे क लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, अनादि, जिसका आदि न हो। 5th आंसर है इसका। नेक्स्ट, अशक्त, जिसमें शक्ति ना हो। 1st वाला सेंटेंस। निशाचर, जो रात में घूमने वाला। 2nd आंसर है इसका। परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो। 3rd पार्ट। मितभाषी, जो कम बोलता हो। 4था जो है वो इसका आंसर है। अपराजेय, जिसे जीता न जा सके। 6th आंसर है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों से उचित वाक्य बनाइए। ये आप अपने आप करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत वर्क आप अपने से करें तो आपको पता भी चलेगा कि आपको टॉपिक समझ आया कैसे। एक मैंने एग्जाम्पल के लिए करवाया है यहाँ पे। मितभाषी, राम मितभाषी है, इसका मीनिंग क्या होगा? राम कम बोलता है। अब आगे है सर्वप्रिय, तो आपको अपने आप बनाना है। सर्वप्रिय का मतलब होता है जो सबको प्यारा लगे। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। अब आपको ये वाक्य बनाने हैं अपने आप से। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन वाक्यांशों के लिए उचित शब्द लिखिए। मनाली में अनेक देखने योग्य स्थान है। जो पिंक वर्ड है ना, उनकी जगह पे एक वर्ड देना है। देखने योग्य, दर्शनीय, दर्शनीय। अभी अभी जन्मे बच्चे की देखभाल उसकी माँ ही कर सकती है। अभी अभी जन्मा, नवजात, नवजात। नेक्स्ट,
इतिहास से संबंधित इमारतों को देखने का किराया लगता है। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। नेक्स्ट, आपने देर कर दी, अब इनके रोग का इलाज नहीं हो सकता। इलाज नहीं हो सकता वर्ड का बताना है, उसका मीनिंग है असाध्य है। जिस रोग का इलाज ना है उसके असाध्य है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही ये हमारा 5th ग्रामर का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे रीडर बुक, और मैं इसमें थोड़ा सा सिलेबस और करवाने के बाद में रिवीजन भी करवा दूंगी इस टॉपिक की, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद बेटा।